आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्लास 12th की पोयम। ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता की वस्तु। पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा ये पोइट है वो है जॉन कीट्स, जो कि काफ़ी फेमस पोइट है हमारे। और इनका जो जन्म हुआ था और बर्थ हुआ था वो हुआ था 1795, 1821 तक ये जीवित रहे। और ये ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे ये। ऑल्दो यद्यपि ये सर्जन भी थे। ठीक है, सर्जन जो सर्जरी वगैरह करते हैं, डॉक्टर की इसमें आते हैं कैटेगरी में। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ ओनली टू पोएट्री, लेकिन इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो किसको समर्पित कर दिया, तो इन्होंने पोएट्री को लिखना स्टार्ट किया। पोएम्स, जो लॉन्ग पोएम्स लिखे जाते हैं इनको पोएट्री कहते हैं। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट रीडर्स lies primarily in his gift for perceiving the world and living in his moods and aspirations in terms of language। तो जो कीट्स का सीक्रेट है ना, इनकी पावर का, लोगों को स्वे करने का यानी प्रभावित करने का, उनको खुश करने का, रीडर्स को, वो प्राइमरली रहता कहाँ पे है, कहाँ लाइक करता है, तो उनके परसीव, ठीक, जो भी वो महसूस करते हैं, किसको, वर्ल्ड को महसूस करते हैं, अपने मूड्स में रहते हैं। और एस्पिरेशंस को, क्या, अपनी जो महत्वाकांक्षाओं को है उसको किस में लिख लेते हैं, लैंग्वेज में लिख लेते हैं। मतलब जो भी वो फील करते हैं ना, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम फील तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इनके पास ये एक कह सकते हो कि अच्छा खासा जो हम कलाकारी थी वो ये थी कि ये सारी चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर लेते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज पोएम। एक इन्हीं की पोएम है। क्या नाम है पोएम का? एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। ये किस पोएम किस पे है? तो एक ग्रीक लीजेंड है। ठीक, ग्रीक लीजेंड मतलब किंवदंती है, जिसमें कि एक एंडीमियन नाम की ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड होती है एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस। ठीक है, कौन है ये? माउंट लेटमॉस पे रहते हैं। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। किसका किसका नज़ारा देखा इन्होंने? सिंथिया का। सिंथिया कौन है? तो मून गॉडेस है। जैसे अपने यहाँ चंद्र को देवता माना जाता है या चंद्रमा को देवता माना जाता है, वैसे यहाँ पे सिंथिया है ग्रीक में, जिन्हें क्या माना जाता है? गॉडेस माना जाता है। द इंचांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वेंडेड वे। तो जो इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है, ये रिजोल्यूशन लेती है, एक प्रण लेती है कि हम क्या करेंगे, इनको ढूंढ निकालेंगे। तो ये कहाँ कहाँ जाती है? जंगलों में जाती है और डाउन अंडर द सी, क्योंकि जो और किसके नीचे आती है? समुद्र के नीचे भी चली जाती है सारी चीज़ों को खोजने के लिए। किसको खोजने के लिए? सिंथिया को खोजने के लिए, जो कि क्या है? हमारी मून गॉडेस है। क्योंकि भाई उनकी जो रोशनी है ना, जो मून की रोशनी होती है, वो तो हर जगह क्या करती है? पड़ती रहती है, चाहे वो हम अंडर वाटर देखें चाहे हम फॉरेस्ट में देखें। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं, बिफोर यू रीड, क्या हमको पढ़ना है पहले, कि कौन सा प्लेजर, कौन सा आनंद हमें ब्यूटीफुल चीज़ें देती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। क्या इन्हें खजाना बना के रखना जो है वो वर्दी है? मतलब क्या एक कह सकते हो क्या कीमत है इनकी? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता की वस्तु है ना, वो हमेशा आनंद देती है, हमेशा जॉय दे देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी जो लवलीनेस है, जो इसकी मोहकता है ना, वो क्या है? बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये नथिंगनेस में नहीं जाती, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम खालीपन में चली जाए। तो यानी लाइफ के एंड में चली जाए, ये ऐसा कभी नहीं होता है, इसकी कभी एंड में नहीं जाती है। बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। लेकिन हमारे लिए ना एक बहुत ही पास में हमारे लिए क्या लेके आती है? बोवर लेके आती है, जो एक प्रेजेंट शेडी प्लेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैसे अंडर ट्रीज या फिर क्लाइंबिंग प्लांट्स, नीचे जो एक शेड होती है ना, प्यारी सी छाँव होती है, वो हमारे लिए लेके आती है। और क्या लेके आती है? एक ऐसी स्लीप लेके आती है जिसमें प्यारे प्यारे हमारे लिए सपने भरे होते हैं। एंड हेल्थ, और ये हमारे लिए क्या लेके आती है? हेल्थ लेके आती है, अच्छा स्वास्थ्य लेके आती है। एक सांस भरने के लिए क्या होती है? प्रोसेसिव ब्रीदिंग, वो भी हमारे लिए आती है। तो देयरफॉर इसीलिए क्या होता है ना, ऑन एवरी मोरो, मोरो क्या है? मॉर्निंग के लिए मोरो यूज़ किया गया है। तो हर सुबह ना, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो क्या हम एक ऐसी चीज़ें गूंद रहे हैं, ऐसा फ्लावरी बैंड गूंद रहे हैं जो कि हमको किससे बांध के रखती है? अर्थ से बांध के रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, बहुत सी हताशा। डिस्पॉन्डेंस क्या होती है? निराशा या हताशा। ऑफ द इन ह्यूमन डेयर, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी। किस किस चीज़ से? जैसे कि इन ह्यूमन डेयर है, कोई चीज़ें हैं, अमानवीय चीज़ें हैं, उसकी कमी है।
मानवीय चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छा है, ह्यूमन जो होता है उसको माना जाता है काफ़ी काइंड है, काफ़ी लवेबल है। तो ऐसी चीज़ें, और जितनी नेचर्स हैं, जितनी ग्लूमी डेज है, ग्लूमी मतलब उदास जो दिन है, और अनहेल्दी चीज़ें हैं, एंड अदर डार्क एंड वेज, और बहुत सारे डार्क एंड वेज हैं, अंधेरे रास्ते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में हो सकते हैं वो। उन सारी चीज़ों से ना हमें क्या कहता है कि यहाँ पे बताता है कि मेड अप फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये हम सब सर्च करते हैं, लेकिन हाँ इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो ये क्या करता है ना कि कुछ ऐसे हमें ब्यूटी की चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ ऐसी आकृतियाँ मिल जाती हैं जो कि सारी की सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, कवर कर लेती हैं। पॉल मतलब क्या होता है, कवर कर देना या हाइड कर देना, मतलब इतनी सारी चीज़ों के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इन सबको कवर कर लेती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बोन्स। तो एक पॉल बना देती हैं, जैसे कि हम एक डिस्पॉन्डेंस चीज़ें हैं, एकदम दुख में भरे हुए हैं। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये हमें हमें ढाक लेती है, किससे, हमारी डार्क स्पिरिट्स को ढाक लेती हैं, जो भी हमारे अंदर की बुरी चीज़ें होती हैं उसको ये ढाक लेती हैं। एंड सच द मून, अब ये क्या चीज़ हो सकती है, मैक्रोकॉस्मॉस भी हो सकता है और माइक्रोकॉस्मॉस भी हो सकता है। मैक्रो में हमारा होता है जैसे जो बड़ी चीज़ें होती हैं ब्रह्मांड में जो कि नेचर से रिलेटेड है, जैसे सन हो गया और मून हो गया, वो सब एक ही हैं। अपने ट्रीज़ हो गए, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, ये सब किस में आ गया, माइक्रोकॉस्मॉस, यानी जो छोटी चीज़ें हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, तो ये हमारे लिए क्या करते हैं ना, एक शेड देने वाला वरदान ले आते हैं, हमेशा ढाक लेते हैं चीज़ों को। बात करें तो एक सिंपल शीप सच एंड सच आर डैफोडिल्स, तो एक सिंपल शीप की बात कर ली, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। डैफोडिल्स जो है, जो गेंदे के फूल हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लीव इन, और ऐसा ग्रीन वर्ल्ड, ऐसा हरा भरा वर्ल्ड जहाँ पे संसार जहाँ वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स क्या होती है ना, जो आपने देखा होगा पहाड़ी एरियाज़ में, वो छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स बहती रहती है, झरने वगैरह से, काफ़ी साफ पानी होता है, उसे कहते क्या है, रिल्स कहते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, तो इन्होंने क्या किया ना, जो नेचर है उसने खुद के लिए इतना सारा चीज़ें प्रोवाइड करवा लिया है कि ग्रीन वर्ल्ड है और वहाँ पे क्लियर वेल्स हैं, तो इससे क्या होगा ना, वो सब कूल रहेंगे, एकदम से पेड़ से ढके रहेंगे, हमेशा पानी पर्याप्त है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, जैसे कि क्या है, अगेंस्ट कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एकदम गर्म वाला मौसम आता है ना, उसके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सब कूल रहेंगे। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंगलिंग ऑफ पेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मिड फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीचों बीच में एक ब्रेक है, ठीक है। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक की मीनिंग हम बताएं तो यहाँ पर होती है थिक मास ऑफ फर्न्स, जो हाँ कह सकते हैं, फर्न्स जो होते हैं उनके ढेर सारे जो ब्रेक हैं वहाँ पर हैं, वहाँ पे मस्क रोज के ब्लूम्स हैं, बहारें हैं वहाँ पे मस्क रोज की। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, और इसी तरीके से ग्रैंड्योर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की भव्यता, ग्रैंडनेस किसी चीज़ की, तो किसकी, डोम्स की। डोम्स क्या होता है, किसी चीज़ का विनाश होना होता है, उसको कहते क्या है, डोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ की भी ये दिखा रहे हैं कि उसमें भी भव्यता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हमने क्या है, बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की है कि जो बहुत सारे बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, वो भी क्या है, मरता है। उसमें भी हम ब्यूटी ऑफ थिंग्स देख लेते हैं। ऑल लवली टेल्स, उन सारी प्यारी कहानियों में हमें ब्यूटी दिखाई दे जाती है। दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो कभी हमने सुना है या पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ ए मॉर्टल रिंग, तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, ये सब जो नेचर की ब्यूटी है, ये सब कैसे आ रही है, इमॉर्टल मतलब क्या होता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो उसको कहते हैं, तो एक एंडलेस झरने से आ रही है, इसको हमें पीने वाली चीज़ें आ रही हैं। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, तो ये कहाँ से बह रही है, तो जो हेवन का किनारा है ना, ब्रिंग मतलब क्या होता है, किनारा, ये वहाँ से बह रही हैं और हम पे क्या हो रही हैं, पोर हो रही हैं, मतलब गिर रही हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड होता है उसको गिरने को हम लोग पोरिंग कहते हैं। तो इस तरीके से क्या बता रहा है कि जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें आनंद देती है, और थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सन मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जितनी भी वेलर की कहानियाँ हैं, जो ग्रैंड्योर ऑफ डोम्स हैं, मस्क्रोस के ब्लूम्स हैं, फॉरेस्ट में हैं, डैफोडिल्स हैं, सिंपल शीप हो गया, ये सारी चीज़ें ना, सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, थिंग ऑफ
ब्यूटी होती हैं जो हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाती हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करवाती हैं अच्छी शैडो, वर्क वाइट एंड स्लीप अच्छी होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसमें क्या की गई हैं, इस पोएम में दिखाई गई हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी एक्चुअल में होता क्या है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले हम पोएटिक डिवाइसेस देख लें इसकी, तो हमें सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस में देख लेना चाहिए कि अलिट्रेशन हमें सबसे पहले मिल जाता है। अब आप ये कुछ होता है कि इसमें अलिट्रेशन कहाँ है। अलिट्रेशन एक्चुअल में होता है ना क्या कि जो दो साउंड आपस में बार बार मतलब रिपीट होती हैं एक ही लाइन में, उसको हम क्या कहते हैं, अलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ये वाला काम आप खुद करेंगे। मैंने सारी की सारी वीडियोज़ में अलिट्रेशन के बारे में एटलीस्ट ज़रूर बताया, जितनी भी हमारी पोएम्स हमने पढ़ी है। जैसे सम शेप ऑफ ब्यूटी हो गया है, हाँ ये देखिए मिल गया हमें सम शेप ऑफ ब्यूटी। इसमें स की जो वॉइस है ना वो 2 बार रिपीट हुई है एक ही लाइन में, तो दैट्स इज कॉल्ड द अलिट्रेशन। एंटीथेसिस अलिट्रेशन हो गया, मैंने बता दिया यहाँ पे। एक हो गया हमारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, जहाँ पे सेम वर्ड मतलब एकदम अपोजिट वर्ड्स आते हैं उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। जैसे कि ओल्ड एंड यंग, ठीक है, तो एक कंजंक्शन के थ्रू दोनों को ऐड किया गया है, एक ही चीज़ के लिए यूज़ हुआ है लेकिन जस्ट अपोजिट यूज़ हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द एंटीथेसिस। एंटीथेसिस के बाद हम बात करते हैं तो इंजैम्पमेंट देख लेते हैं। इंजैम्पमेंट के बारे में भी मैंने हर वीडियो में ही बताया, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे एक होता नहीं है किसी टर्मिनल पंक्चुएशन की लाइंस को चेंज कर देना और सेम थॉट्स को रखना, दैट इज कॉल्ड क्या है कि ये होता है इंजैम्पमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, इट विल नेवर, कोई मतलब वो नहीं है यहाँ पे, पंक्चुएशन नहीं है, प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं है, पास इनटू नथिंगनेस है, दोनों एक ही लाइन के बट मतलब है थॉट्स एक ही, लेकिन क्या है कि कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। तो ये हो गया क्या हमारा इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट के बाद हम देख सकते हैं हमारा इमेजरी। जितनी भी किसी भी चीज़ की हम विजुअल इमेजिनेशन करते हैं ना उसे हम इमेजरी कहते हैं। जैसे कि अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ट्रीज ओल्ड एंड यंग विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना इमेजरी में आती हैं जिसको हम इमेजिन कर रहे हों। ठीक, और एक आता है हमारा फिर इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हाँ हम इसमें करते क्या है कि एक यूज़ कर देते हैं कि जैसे हम नॉर्मल सेंटेंसेस लिखते हैं उसको हम क्वेश्चन वर्ड में लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे आर वी रीडिंग, ठीक, तो यहाँ पे क्या है वी आर रीडिंग होता है नॉर्मल, बट ये क्वेश्चन मार्क लगा देगा अगर आर वी कर देंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन। ऑक्सीमोरॉन हो गया। ऑक्सीमोरॉन क्या हो गया, साथ में भाई किसी चीज़ को अब 2 अपोजिट वर्ड्स लिख दो विदाउट कंजंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। जैसे ऑक्सीमोरॉन तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे, माइटी डेड, ठीक, एक तो बहादुर भी कह रहे हो ऊपर से उसको मरा हुआ भी कह रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीमोरॉन हो गया। रिपीटिशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, और क्या देखने को मिल जाएगा, रिपीटिशन मैंने बताया 2 वर्ड्स अगर एक लाइन में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो उसको रिपीटिशन कहते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, तो ये रिपीटिशन हो गया। राइमिंग स्कीम आपको पता ही है, सब में अलग अलग जा रही है, थ र श र, तो यहाँ पे ए बी बी सी डी डी आपको राइमिंग स्कीम मिल जाएगी। ऐसे ही सिंबल है यहाँ पे, तो एक सिंपल सीप का है जो सिम्बॉलिज्म है, वो यहाँ पे सीधे साधे इंसान से क्या कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो सिंपल सीप है वो सीधे साधे इंसान से सिंबलाइज कर रहा है। आगे की बात करें तो बस हो गया, इतना काफ़ी है आपके लिए। आई थिंक होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और अब इसका जो मैसेज है, जो थीम्स हैं एंड जो ऑल पोएटिक डिवाइसेस तो हमने कर ली, जो भी एक्स्ट्रा इसकी चीज़ें बची हुई हैं जैसे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस एंड एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी आपको पोएम ना अच्छे से समझ में आनी चाहिए लाइन वाइज लाइन की किसका मतलब क्या था। होप्स आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अब हम इसी के साथ पोएम को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।